गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले सेशन में हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, जिसमें सेंटेंस के दो भाग होते थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वाक्य में जिस वस्तु के संबंध में बात की जाती थी या उसके संबंध में कुछ कहा जाता था उसे सब्जेक्ट कहते थे, और सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाता था उसे प्रेडिकेट कहा जाता था। आपने एक्सरसाइजेज भी सॉल्व की थी। अब हम आज काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, वाक्यों के भेद। वाक्यों निम्नलिखित वाक्य सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, जिनको कि विधि सूचक वाक्य भी कहा जाता है, इसमें बात को स्वीकार अथवा अस्वीकार करे जाने का निश्चित भाव प्रकट होता है। जैसे हम कोई बात कह रहे हैं, वह बाजार जा रहा है, वह खेल रही है, वह नहा रहा है, वे बातें कर रहे हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य और निगेटिव मतलब निषेधात्मक वाक्य। अफर्मेटिव वाक्य में वह वाक्य जो किसी बात को स्वीकार करने का अर्थ प्रकट करता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अमित इज ए गुड बॉय, अमित एक अच्छा लड़का है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। और दूसरा जो है वो है निगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। उसमें नॉट का प्रयोग या डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग होता है। वह वाक्य जो किसी बात को अस्वीकार करने का अर्थ प्रकट करता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे शी डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है। आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग हो गए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा जो सेंटेंस होता है जिसमें जिन सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। जैसा कि नाम से ही यह प्रतीत हो रहा है कि इसमें कोई प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछे जाने का अर्थ प्रकट हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। डू यू टेक मिल्क, क्या तुम दूध लेते हो। वेयर आर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे हो। ये सब जो सेंटेंस जिसमें कि आप प्रश्न पूछते हैं, जैसे आर यू अ टीचर, क्या तुम एक शिक्षक हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होता है जिसमें आप किसी को आदेश, निषेध अथवा प्रार्थना का भाव जब प्रकट हो तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्लीज़ सिट डाउन, बी साइलेंट, डोंट गो देयर, डोंट स्मोक। इसमें हम किसी को या तो रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, आदेश दे रहे हैं। चौथे प्रकार जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम विस्मय बोधक, जिसमें हृदय के तीव्र भाव प्रकट होते हैं। उसमें कभी कभी प्रश्नसूचक शब्द भी आते हैं लेकिन उसका उत्तर आपको नहीं मिलता है, वो सिर्फ आपके मन के हृदय के भाव को प्रकट करता है। जैसे कभी आश्चर्य हो गया, शोक हो गया, हर्ष हो गया, खुशी हो गई, इन सब भावों को प्रकट करता है। जैसे हुर्रे वी हैव वन, हम लोग जीत चुके, हुर्रे वी, हम जीत चुके हैं। अलास शी इज़ नो मोर, हाय वह अब, और शी इज़ नो मोर, अब वह जीवित नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जो 5वें प्रकार का सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिनको हम इच्छावाचक वाक्य भी कहते हैं। वह वाक्य जिसके द्वारा आशीर्वाद या इच्छा प्रकट हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू स्टैंड फर्स्ट, हो सकता है तुम क्लास में फर्स्ट आओ, प्रथम आओ। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। मे यू लिव लॉन्ग, तुम और जीवित रहो। तो इसमें हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आज हमने 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़े। पहला था आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा था इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को आप किताब में आपकी एक्सरसाइज दी हुई है उनको पढ़िए और उनके सामने लिखिए कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है। धन्यवाद।